हिंद, जय भारत। आइए सभी बच्चे, जितने भी कक्षा 12 के बच्चे इस साल 2023 की बोर्ड परीक्षा में बैठे हैं, उनके लिए हेलो एल्केन का सीरीज चल रहा है। तो आज जो आपका अगली कड़ी में हेलो एल्केन है बनाने की विधि चल रही, तो आज हम हैलोजन अम्ल के द्वारा कैसे हेलो एल्केन बनता है इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हैलोजन अम्ल क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो हैलोजन अम्ल होता है जैसे आपका ये HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। ठीक है, इनको हम क्रमशः क्या कहते हैं, हैलोजन अम्ल, अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, एक बात और यहाँ पर जान लीजिए, इनकी क्रियाशीलता का जो बढ़ने का क्रम है ना, इनकी क्रियाशीलता यानी सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये इस प्रकार होती है इनकी क्रियाशीलता, ये क्रियाशीलता का क्रम है, इसको भी याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम एक एल्कोहल का प्रयोग करेंगे, एक एल्कोहल का प्रयोग करेंगे और इस हैलोजन अम्ल के द्वारा। तो पहला देखिए, नंबर 1 आपका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई है एक R, ये एल्कोहल है। एल्कोहल से हमारा ना, अगर OH ग्रुप लगा है तो एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है। अगर OH लगा है तो एल्कोहल होता है। NH2 लगा है तो एमीन होता है। COOH लगा है तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। CHO है तो एल्डिहाइड होता है। ये सब आपको पता होगा। तो हम यहाँ ROH की क्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। ठीक है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया तभी होगी जब हम इसमें डाल देंगे निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड, तब ये आपका रिएक्शन होगा। देखिए, निर्जल जिंक क्लोराइड का काम क्या है, तो निर्जल जिंक क्लोराइड है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये जो निर्जल जिंक क्लोराइड जो है, इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर R है, यहाँ O है, यहाँ H है, तो आपको पता है कि इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, ये 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो इस लोन पेयर को क्या करता है, जिंक क्लोराइड अपनी तरफ क्या करता है, जो जिंक क्लोराइड है अपनी तरफ क्या करता है, अप्रोच करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ये इनको अपनी तरफ खींचता है। तो जब जिंक क्लोराइड डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, जिससे OH का जो बॉन्ड है R से, OH का बॉन्ड R यानी R और OH के बीच बॉन्ड दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है और टूट जाता है, और टूट जाता है। ध्यान रखिएगा, टूट जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब निर्जल जिंक क्लोराइड डालेंगे तो ये OH बॉन्ड को कमज़ोर कर देगा, तोड़ देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब टूटेगा तो ये R और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, R प्लस में बनेगा, ये माइनस में। और इधर क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग अलग हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इस प्रकार अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो आपका OH वाला है, ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, अर्थात ये आपस में जुड़ करके बना लेगा H2O, और ये आपस में जुड़कर बना लेगा हेलो एल्केन। अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, R बनेगा और Br बनेगा। ये आपका हो गया एल्कोहल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया के द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधि। इसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आप एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, आप देख लीजिए क्या है एग्जाम्पल। चलिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक एल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, C2H5OH है ना, इसमें हम डाल देंगे HBr, और इसमें हम डालेंगे, क्या डालेंगे, निर्जल जिंक क्लोराइड। तो यहाँ से आपका ये जो OH और H है, ये मिल करके अलग हो जाएगा, अर्थात H2O बन जाएगा। और साथ में जो ये आपके पास है C2H5 और Br, यानी ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा,
आपके पास बनेगा C2H5Br। यही हैलो एल्केन है। इसी का नाम क्या है? हैलो एल्केन। क्या नाम है इसका? हैलो एल्केन। इसको कहते हैं ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन ये IUPAC नाम है। और इसी को कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। ये हो गया एल्कोहल और हैलोजन अम्लों के द्वारा हैलो एल्केन बनाने की विधि। अब आगे देखिए, इसके बाद एक जो मैं अब बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ PCl5 यानी फास्फोरस हैलाइड के द्वारा। फास्फोरस हैलाइड के द्वारा, फास्फोरस हैलाइड के द्वारा कैसे बनाया जाता है हैलो एल्केन, ठीक है। तो फास्फोरस हैलाइड क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे PCl3 एवं PCl5 ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इनका रिएक्शन कैसे होता है तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसकी सहायता से इन रिएक्शनों को आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला ट्रिक क्या है आपका, ध्यान रखिएगा। PCl3 के लिए जो PCl3 है ना, जो PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, यह केवल और केवल OH के साथ रिएक्शन करता है, केवल और केवल OH के साथ। जो PCl3 है, ध्यान रखिएगा, जो PCl3 है ये केवल OH के साथ रिएक्शन करता है। और जब OH के साथ ये रिएक्शन करेगा तो देखिए यहाँ एक OH है, एक क्लोरीन को एक OH ही हटा सकता है, एक क्लोरीन को केवल एक OH ही हटा सकता है। और यहाँ पर क्या है, हाँ तो यहाँ देखिए, तो एक हम ये बता रहे हैं कि एक OH एक क्लोरीन को हटा सकता है। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। तो ये OH इस तीनों क्लोरीन को हटाने के लिए 3 OH की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ 3 OH लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये अब तीनों OH इस P के साथ जुड़ जाएंगे, क्लोरीन को हटा देंगे। तो यहाँ पर बनेगा क्या? P और यहाँ पर OH का होल थ्राइस हो जाएगा और साथ में यहाँ पर तीनों क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये रहा, तीनों क्लोरीन के जो आपके आयन है ये तीनों आपके अलग हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये है क्या, जरा देखिए, आप यहाँ देखिए P1 है, OH 3 है, 3 OH है, क्लोरीन का 3 है, 3 क्लोरीन इधर है, ओके क्लियर। अब यहाँ देखिए ये है क्या, जो ये हमारा बना है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 OH है यहाँ पर, तो 3 OH लिख दीजिए, एक P है, एक P लिख दीजिए, O3 है तो O3 लिख दीजिए। यही तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल हमारा सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से हमारा सही है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप एक एग्जाम्पल के द्वारा लिखना चाहते हैं तो ध्यान ये रखना है आपको कि PCl3 OH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोसेस होता है। अब अगर हम उदाहरण लेकर, अभी क्लोरीन है, किसी न किसी के साथ योग होगा आगे चल करके रिएक्शन के हिसाब से। तो आप जरा देखिए यहाँ पर से हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्या है, ये है आपका C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी रिएक्शन करवाएंगे? PCl3 की। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है भाई, यहाँ भाई देखिए, यहाँ 3 क्लोरीन है तो हमको 3 OH चाहिए, 3 क्लोरीन है तो हमको 3 OH चाहिए। तो 3 OH करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ तो 3 लगाएंगे नहीं ना, यहाँ लगाएंगे, हम 3 यहाँ कर देंगे, तो 3 OH हो गए। अब ये तीनों OH जो है इस P के साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा। तो यहाँ से POH का होल थ्राइस, या 3 OH हो गया यहाँ पर, बिल्कुल हमने 3 क्लोरीन को हटाने के लिए 3 OH किए पहले। 3 क्लोरीन को हटाने के लिए यहाँ पर देखिए 3 क्लोरीन है, तो इस 3 क्लोरीन को हटाने के लिए हमको 3 OH लाना पड़ेगा। 3 OH कहाँ से आएंगे, जब यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 OH हो गया। अब ये तीनों OH तीनों क्लोरीन को हटा करके यहाँ जुड़ जाएगा P के साथ, तो P के साथ ये तीनों OH यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ क्या बचा, P बचा है। यहाँ क्या बचा है आपके पास, सॉरी यहाँ पर 3 क्लोरीन बचे हुए हैं,
और यहाँ पर 3 ठो आपका एथिल है, यहाँ पर 3 ठो आपके एथिल है। ध्यान रखिएगा, ये 3 ठो एथिल आपके भी बचे हैं और 3 ठो क्लोरीन। ये तो हो गया ना, ये P हो गया, P हो गया, OH 3 है तो 3 OH हो गया। आपके पास क्या बचा है, 3 C2H5 और 3 ठो क्लोरीन, तो 3 ठो C2H5 और 3 ठो क्लोरीन अर्थात 3 C2H5 और Cl। ये इस प्रकार का आपका रिएक्शन हो चुका है। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 3 C2H5OH एंड PCl3। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, ये जो बना हुआ है ना, इसी को हम लिखते हैं H3। 3 ठो H लिख दिए, एक P है, 3 ठो O है ये, और साथ में यहाँ पर लिख दिए 3 C2H5Cl, यानी ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड यानी क्लोरोएथेन। ये हैलो एल्केन है, ये क्या है आपका, हैलो एल्केन है। ये क्या है आपका, हैलो एल्केन है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसको हम कहते हैं क्लोरोएथेन। क्या कहते हैं, क्लोरोएथेन। क्या कहते हैं, क्लोरोएथेन। इतनी बात आ गई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन होगा तो इस प्रकार रिएक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो रिएक्शन है PCl5 के साथ देखिए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो PCl5 होता है ना, PCl5 जो होता है वो क्या करता है, ज़रा इसके बारे में भी ध्यान दीजिए। जो PCl5 है ना, तो यहाँ देखिए PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस जो पेंटाक्लोराइड है यह केवल और केवल ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ देखिए यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन केवल और केवल, वहाँ PCl3 किसके साथ था, OH के साथ रिएक्शन किया था। यहाँ PCl5 केवल और केवल ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो 2 अणु बाहर कर देगा। जब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 2 Cl बाहर हो जाएगा, अर्थात यहाँ बनेगा क्या, आपके पास P बनेगा, O बनेगा और यहाँ पर Cl3, और साथ में 2 ठो क्लोरीन बाहर हो जाएगा। ये ठीक है, इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा सा आप पढ़ने मन लगता, थोड़ा सा ब्रेन है आपके पास, तो समझ में आ जाएगा। हमने क्या लिखा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने ये लिखा कि P से ऑक्सीजन जुड़ेगा और 2 क्लोरीन बाहर होगा, 2 क्लोरीन बाहर होगा, ये हमने लिखा, और ये रिएक्शन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या होता है। हम एक लेते हैं, आपके पास रिएक्शन लेते हैं, और उस रिएक्शन का नाम है आपका ये C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, और इसमें हम क्रिया करवाते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि यहाँ से P ऑक्सीजन को बुला लेगा, यहाँ से P ऑक्सीजन को बुला लेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन P के साथ आएगा तो 2 क्लोरीन अलग हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, और जैसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ से 2 ठो क्लोरीन बाहर हो जाएगा, 2 ठो क्लोरीन बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे, 2 क्लोरीन बाहर होगा, और दोनों क्लोरीन को हम क्या अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको देखिए एक स्टेप और, अभी हम केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर P, यहाँ पर Cl3, और 2 ठो क्लोरीन अलग हो गए। जैसे यहाँ पर ये जाएगा तो 2 क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा। तो अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ C2H5, ठीक है, ये अलग हुआ, यहाँ पर H बचा हुआ है, और यहाँ पर P के पास क्या आ गया, O आ गया, और Cl3 पहले है, P के पास O आ गया, Cl3 पहले से। अब यहाँ 2 क्लोरीन आपके मुक्त हो चुके हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 क्लोरीन इसके पास आ जाएगा, और बनेगा आपको क्या बनेगा, C2H5Cl, और 1 क्लोरीन आपका यहाँ चला जाएगा इसके साथ, और बनेगा HCl। तो ये पूरा रिएक्शन क्या हो रहा है, ज़रा देखिए क्या तमाशा यहाँ हो रहा है। यहाँ देखिए C2H5OH, इसके साथ हम जब क्रिया करवाएंगे PCl5 की,
तो बनेगा इस P के पास ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और 2 क्लोरीन हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 क्लोरीन। अब 2 क्लोरीन बचा हुआ ना, तो 1 क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन होगा, 1 क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा, अर्थात बनेगा C2H5Cl। ठीक है, C2H5Cl। 1 क्लोरीन, जो यहाँ अभी 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन तो है यहाँ पर, 1 क्लोरीन अभी बचा, 2 क्लोरीन बचे हैं, तो 1 क्लोरीन इसके पास आ जाएगा और 1 क्लोरीन H के साथ आ जाएगा, अर्थात HCl। ये हमारा रहा रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए, इससे सिंपल हम आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको कि PCl3 केवल OH की उपस्थिति में, केवल OH के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। जबकि PCl5 केवल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ओके, तो ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे आप करिएगा। पहला हमने लिखा है C2H5OH, इसके साथ जब PCl3 आएगा तो बनेगा आपका क्या बनेगा, H3PO3 साथ में 3C2H5Cl। लेकिन अगर यहीं पर आपके पास C2H5OH के साथ अगर हम PCl5 करते हैं तो ये आपका बनेगा POCl3 प्लस C2H5Cl और HCl। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपकी जो कक्षा 12 वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप जानते हैं और.c.सिंह है मेरा यूट्यूब जो चैनल इस नाम से है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर 9554628830 है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है शेयर करिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और नए नए वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। ठीक है, ओके। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जहां समझ में ना आया हो वीडियो रोक करके आप समझिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।